जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। चलिए आज हम कुछ खास जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ कि रोज़ सुबह उठकर अपने घर में ये 3 काम ज़रूर करें। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बीच में मत छोड़िएगा और इसको स्किप करके भी मत देखिएगा। तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि सुबह के समय आप हमारे लिए देखिए बेहद खास होता है। सुबह अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे लिए दिन बहुत ही सही जाता है, इसलिए हमेशा सुबह के समय अच्छा ही कार्य करना चाहिए। सुबह अगर कुछ सही आदतें अपनाएं तो हमारे घर में खुशहाली आ सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह के समय कौन सी छोटी आदतें और छोटी आदतें हमारी जो है वो सुख शांति ला सकती है और किन गलतियों से बचना चाहिए हमें। परिवार में जो गलतियां अगर हमसे होती है तो उससे परिवार में मुश्किल समस्याएं आ सकती है और संकट भी आ सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि इस एक चीज से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति खाली पेट इस चीज का सेवन करता है वह उसके घर पर कभी भी समृद्धि नहीं आती है, वो हमेशा ही परेशान रहता है। इस कलयुग में अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, सुबह के समय खाली पेट इन सब चीज़ों को करते हैं तो आपके घर में कभी भी समृद्धि नहीं आती है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि सुबह के समय देखिए दर्पण नहीं देखना चाहिए। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो बिना कुछ खाए पिए आपको कभी दर्पण नहीं देखना है। शीशा देखने से क्या होता है कि नकारात्मकता आपके घर में आती है और दरिद्रता आता है। अपना चेहरा कभी दर्पण में ना देखिए, इससे दरिद्रता आती है, नकारात्मकता आती है, सब कुछ व्यर्थ होने लगता है, नष्ट होने लगता है, घर पे लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। इसलिए सुबह के समय कभी भी दर्पण ना देखें। दूसरा है, सुबह उठने के बाद कभी भी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए तुरंत, क्योंकि अगर आप दांत नहीं साफ किए हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि कुल्ला वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद वो चाय नाश्ता कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक दांत नहीं साफ करते हैं, आप मल मूत्र का त्याग नहीं करते हैं, आप सुबह उठ करके घर की साफ़ सफाई नहीं करते हैं, किचन नहीं साफ़ करते, तब तक आपको चाय नाश्ता का सेवन नहीं करना चाहिए। चाय भी आपको नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग अगर कुछ बीमारियों से आप परेशान हैं कि आप खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं तो वो चाय पी सकते हैं, लेकिन बिना पूजा पाठ किए, बिना सूर्य देव को जल चढ़ाए कभी भी नाश्ता नहीं करना चाहिए। इन बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर पर पूरी साफ सफाई होने के बाद और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। तीसरा है, अपने भाग्य को कभी कोसना नहीं चाहिए। सुबह उठ करके कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए और हमेशा यही बोलना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा पूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप जितना ही नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे सुबह सुबह उठ करके, उतना ही वो प्रभाव आपके ऊपर डालता जाएगा। तो हमेशा अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए और अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए और हमेशा अच्छे वे में रहना चाहिए। इससे आपके सारे कार्य बनने लगेंगे और लक्ष्मी माता का भी आगमन आपके घर में बना रहेगा। और चौथा है, आपको गंगा जल का महत्व आपको समझना चाहिए, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए आपको हमेशा रात में सोते समय एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर अपने सिरहाने रख लेना है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गंगा जल जैसा पवित्र नदी का जल कोई भी पवित्र जल नहीं है। इसको रख करके आपको सो जाना है। उसके बाद सुबह उठ करके अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर देना है। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद आपको उस जल को पी लेना है। उस जल को पी लेंगे तो आप देखेंगे कि कभी आपके पर कोई भी रोग बाधा नहीं आएगा, आपके घर में कोई नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। हमेशा ही पॉजिटिव चीज़ें आपके घर में होने लगेंगी। लड़ाई झगड़ा जो भी आपके घर में होता है वो सब खत्म हो जाएगा और हमेशा सब घर में खुशहाली बनी रहेगी और आर्थिक तंगी से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हमेशा सब लोग प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे अगर सुबह सुबह आप ये कार्य करते हैं तो। इसलिए हमेशा सुबह इन सब कार्यों को हमेशा ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। कभी भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलतियां आप करते हैं तो आपके घर में बहुत ही अनर्थ होगा और लड़ाई झगड़ा भी बराबर बना रहेगा। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। सुबह के समय उठ करके हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। आप जितना ही ये सारी चीज़ें करते हैं उतना ही आपके घर में पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप लगातार 1 हफ्ते करेंगे, आपको 1 हफ्ते में ही ये रिजल्ट निकलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको 1 हफ्ते में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी हो गई। अगर आप सुबह के समय
इस तरह की गलतियाँ करते हैं तो उसको आप छोड़ करके देख सकते हैं आजमाने के लिए कि आपके घर में कितना अच्छा माहौल बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। अगर थोड़ी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम के नारे लगाना मत भूलिए।